योगी आदित्यनाथ का शुक्र तीर्थ द्वारा साधु संतों की गंगा धारा लाने की मांग को किया पूरा। 241 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन। सीएम योगी का प्रकृति प्रेम ट्वीट कर बोले, पर्यावरण की रक्षा हमारे लिए आस्था का विषय, रोपे जाएंगे 35 करोड़ पौधे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार, बोले मणिपुर की घटना शर्मनाक, बुंदेलखंड में जानवरों की बढ़ती संख्या रोकने के लिए सरकार ने नहीं किए कोई उपाय। एटा के मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी के सोनिकपुर नवोदय स्कूल में छात्रों का हंगामा, सही से खाना पानी नहीं देने का लगाया आरोप, उप जिलाधिकारी और सीओ ने छात्रों को दी समझाइश। बुलंदशहर में असम राइफल्स का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, बेरोजगार युवाओं से नौकरी लगवाने के नाम पर करता था ठगी, आईडी समेत फर्जी कागजात जब्त। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मुजफ्फरनगर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्र तीर्थ पहुंचे हैं। जनसभा मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और मंच पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद थे। साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत नगर पालिका के अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप भी मौजूद थी। साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल समेत साधु संत भी मौजूद थे। गंगा की मुख्य धारा का शुक्र तीर्थ को उन्होंने सौगात दी है, बड़ी सौगात दी है। कई वर्षों से साधु संतों की इस मांग को उन्होंने पूरा कर दिया है। साधु संतों की यह मांग थी कि गंगा की धारा को वहां पर लाया जाए और इस मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी कल्याण देव की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। साथ ही साथ 77 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी किया है। 241 करोड़ 64 लाख की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया गया है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां सीएम योगी शुक्र तीर्थ पहुंचे हैं। जनसभा मंच पर सीएम योगी पहुंचे, जहां पहुंचकर के उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही साथ इस दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल और कई साधु संत मौजूद रहे। गंगा की मुख्य धारा का शुक्र तीर्थ को उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है और कई सालों से साधु संत इसकी मांग कर रहे थे और इस मांग को उन्होंने पूरा कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात आज शुक्र तीर्थ को दी है। इसमें गंगा की मुख्य धारा शुक्र तीर्थ तक पहुंचा दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए पर्यावरण की रक्षा आस्था का विषय है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, हमारी पिछली पीढ़ियों ने संसाधनों की रक्षा की है, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। आज से वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत हो रही है। 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप सभी आज कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। तो ये वो ट्वीट है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पर्यावरण को लेकर के लिखा है कि हमारे लिए पर्यावरण की रक्षा करना आस्था का विषय है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, हमारी पिछली पीढ़ियों ने संसाधनों की रक्षा की है और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। आज से वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत हो रही है। 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ सीएम योगी ने सभी से अपील करते हुए लिखा है कि आज आप सभी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। ये बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण को लेकर के एक ट्वीट किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि एटा से है, जहां मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है और परिजनों का आरोप है कि पैसा ना देने और ब्लड न चढ़ाने की वजह से प्रसूता की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के एटा मेडिकल कॉलेज का यह मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां एक मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई है।
और प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पैसा ना देने की वजह से और ब्लड ना चढ़ाने की वजह से उसकी मौत हुई है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही साथ पुलिस ने वहां पर पहुंच करके परिजनों को समझाने का प्रयास भी किया। कोतवाली नगर क्षेत्र के एटा मेडिकल कॉलेज का यह मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बाराबंकी के नवोदय विद्यालय में छात्रों ने हंगामा कर दिया। सही से खाना, पानी और बिजली ना देने का छात्रों ने आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाइश भी दी है। साथ ही साथ छात्रों का यह भी कहना है कि हमारे नवोदय विद्यालय में समय से कुछ नहीं मिलता। उप जिलाधिकारी और सीओ ने छात्रों को समझाइश देने की कोशिश की। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय सोनिकपुर का यह मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां नवोदय स्कूल में छात्रों ने हंगामा कर दिया है। साथ ही साथ सही से खाना, पानी ना देने का आरोप लगाया है। उप जिलाधिकारी और सीओ ने पहुंच करके छात्रों को समझाने की काफी कोशिश की। छात्रों का इस दौरान कहना था कि उनके विद्यालय में समय से उनको कुछ नहीं मिलता, न खाना मिलता है, न पानी मिलता है, न बिजली मिलती है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय सोनिकपुर का यह मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बुलंदशहर में असम राइफल्स का एक फर्जी अधिकारी गिरफ्तार हो गया है। बेरोजगार युवाओं से नौकरी लगवाने के नाम पर यह ठगी किया करता था। खुद को असम राइफल्स का अधिकारी बता करके नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमित के पास से असम राइफल्स की वर्दी और फर्जी आधार कार्ड जब्त किया गया है। आईडी और असम राइफल से संबंधित फर्जी कागजात भी बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर की सलेमपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां असम राइफल्स का एक फर्जी अधिकारी गिरफ्तार हो गया है। ये बेरोजगार युवाओं से नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी किया करता था। खुद को असम राइफल्स का अधिकारी बताता था और नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमित के पास से असम राइफल्स की वर्दी मिली है और फर्जी आधार कार्ड भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ कई और आईडी और असम राइफल से संबंधित फर्जी कागजात भी बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर की सलेमपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां वायुसेना का एक फर्जी अधिकारी गिरफ्तार हो गया है। चिराहट पुलिस ने देवा रोड से उसे गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर निवासी कृष्णानंद पांडे को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि साल 2019 में उसने वायुसेना की परीक्षा दी थी। वायुसेना के फर्जी दस्तावेज और आई कार्ड बना करके वो ठगी किया करता था। मुखबिर की सूचना के आधार पर फर्जी वायुसेना के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां वायुसेना का एक फर्जी अधिकारी गिरफ्तार हो गया है। चिन्हट पुलिस ने देवा रोड से उसे गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वो कुशीनगर निवासी कृष्णानंद पांडे बताया जा रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि साल 2019 में उसने वायुसेना की परीक्षा दी थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय जी, लखनऊ में वायुसेना का एक फर्जी अधिकारी गिरफ्तार हुआ है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दो, यहाँ पे कुशीनगर का जो कृष्णानंद पांडे है वो वायुसेना में भर्ती होने के लिए 2019 में गया था, परीक्षा भी दिया था, लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था। तो वहीं से उसने जो है प्लानिंग जो है बेरोजगारों को ठगी करने के लिए बना लिया था और उसी के तहत जो है वहाँ से वर्दी खरीद करके जो है यहाँ लखनऊ आ करके जो है फर्जी अपने को वायुसेना का अधिकारी बताता था और बेरोजगारों को जो है नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करता था। और इसकी सूचना जो है कुछ लोगों ने जो इसकी मामले की शिकायत भी की थी, जिस पर जो है मुखबिर की सूचना पे जो है आज इसको जो है पुलिस ने पकड़ करके जेल भेज दिया। विनय जी, जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि अंबेडकर नगर से, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। और इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। एक बाइक, 2 हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। बीते दिनों हुई लूट की घटना में ये दोनों ही बदमाश शामिल थे।
अंकित और संतोष पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आलापुर थाना क्षेत्र के रामनगर महुवर के पास ये मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय जी, अंबेडकर नगर में देर रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि अंबेडकर नगर जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के जो है वो एक अपराधी को जो है बीती रात जो है पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली मारकर जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से जो 2 असलहा और कारतूस बरामद किया गया है। वही माना जा रहा है कि जो सीएम का भी आदेश है कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको जो है पकड़ करके जो है जेल के अंदर किया जाए। उसी के तहत जो है पुलिस जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में। जो माफिया है या जो माफियाबाज हैं, जो बदमाश हैं, उनको जो है यहाँ पे जेल भेजने का काम जो है पुलिस बहुत तेजी से कर रही है। विनय जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां सीएम ने महात्मा विदुर की धरती विदुर कुटी पहुंच करके एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के तहत मां गंगा के तट पर वृक्षारोपण भी किया और कार्यक्रम के बाद मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजनौर को एक मेडिकल कॉलेज दिया है, जिसका निर्माण जल्द ही पूरा होगा। साथ ही विदुर कुटी में संस्कृत इंटर कॉलेज का भी जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा के संस्थापक सदस्य इंद्रजीत सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, जहां पत्रकार वार्ता में उन्होंने बीजेपी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने मणिपुर की घटना को बेहद शर्मनाक बताया। साथ ही जानवरों की बढ़ती समस्या पर कहा कि बुंदेलखंड में इसे रोकने के कोई उपाय सरकार ने नहीं किए हैं। सड़क के बीचों बीच खजूर लगा दिए गए हैं। बगल में एरच डैम बन रहा था, क्या एरच डैम का काम नहीं रुक गया? यही सड़कें 4 लेन बनी है, अपनी सड़क बनाने के लिए खजूर लगा दिए। क्या खजूर से जानवर भाग जाएंगे? कौन सी सड़क जालौन की बची है जिसमें जानवर न दिखाई देते हो? आपने खजूर लगा दिए। क्या बुंदेलखंड के किसान यहाँ की पैदावार का 2 गुना या ज्यादा उनको मुआवजा या पैदावार की कीमत मिल रही है क्या? जो मंडियां बनाई वो तक तो ठीक चला नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगरीय विकास मंत्री आगरा पहुंचे, जहां और उन्होंने कई सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। इस दौरान मेयर हेमलता दिवाकर के भ्रष्टाचार के आरोपी को ओएसडी बनाने के सवाल पर मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और अगर ऐसी कोई बात है तो जांच करके अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जगह पे जहां पहले गंदगी रही हो, अब सफाई हुई हो, ऐसी जगह पे जाकर के तो मैं आज आगरा के 77 नंबर वार्ड में आकर के माननीय महापौर जी के साथ, हमारे पार्षदगण के साथ, हमारे सभी नगर आयुक्त, जिलाधिकारी वगैरह सभी हमारे जो उच्च अधिकारियों के साथ आकर के मैंने अपने सफाई मित्रों का सम्मान किया, उनको मिठाई खिलाई, पटका पहनाया। मैं आशा रखता हूं कि हम लोग आने वाले दिनों में नगरीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए और भी विशेष प्रयास हम करेंगे। वो करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है और झांसी के नंदनवन में आयोजित पौधारोपण अभियान में मंत्री बेबी रानी मौर्य और विधायक रवि शर्मा ने पौधारोपण किया। इस मौके पर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने नगरवासियों से पौधा लगाने की अपील की। तो वहीं मणिपुर के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि कोर्ट ऐसे लोगों को उचित सजा देगा। लगभग 1 से 1.5 करोड़ तक पौधे हम पूरे प्रदेश में लगाएंगे। जिस तरह पर्यावरण में गर्मी बढ़ रही है या जो पर्यावरण बदल रहा है,
कहीं बारिश हो रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, या ठंड पड़ती थी वहाँ गर्मी पड़ती है, तो ये हम वृक्षारोपण के माध्यम से ही इसे रोक सकते हैं। और इसके लिए ये बड़ी मुहिम चलाई जा रही है कि सब किसी को वृक्षारोपण करना चाहिए। इस मुहिम में हमें सहयोग करें, हमारा साथ दें, जिससे हम झांसी को और भी सुंदर बना सकें। एक तरफ सरकार गांव और शहरों में घूम रहे आवारा मवेशियों को गौशाला में लाने के निर्देश दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में अधिकारियों पर सीएम योगी का फरमान बेअसर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वजह से परेशान किसान पशुओं को गौशाला में भेजने की मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए। हालांकि मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों को समझाकर पशुओं को जल्द ही गौशाला में भिजवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसान निघासन ब्लॉक पहुंचे और बीडीओ को पशुओं की समस्या से अवगत कराया। ब्लॉक में मौजूद भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला उपाध्यक्ष जसपाल सिंह पल्ला ने कहा कि समय रहते आवारा मवेशियों को गौशाला में बंद नहीं किया गया तो किसान बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। जानवरों की समस्या का हल नहीं हो पाया, जिसके लिए पहले पूर्व में हम लोग कई ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, बीडीओ साहब को, और उसका समस्या का हल नहीं हो पाया था। आवारा जानवर उसी तरीके से ही नुकसान करते जा रहे थे। अब इस क्षेत्र में क्योंकि गन्ने का एरिया है, उसमें जानवर भी आ चुके हैं, जो खूंखार जानवर जैसे शेर जैसे जानवर भी गन्नों में आ चुके हैं, और किसान अपने खेतों की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं और जानवरों की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। अभी उसका हल नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग आए थे कि हम लोगों को उन जानवरों से, शेर से और दूसरे जानवरों से बचाइए। ऐसा है जी, सारा कुछ हवाई है, ये हवा में बातें हो रही हैं। अभी तक कोई भी जानवरों वाली समस्या का कोई हल नहीं किया गया, और बहुत सारी समस्या उनका हल नहीं किया गया, किसी समस्या का कोई हल नहीं किया गया। हवाई दावे हैं, आगे इलेक्शन में किसान बताएगा इनको, इसका जवाब देगा। अभी तो पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। पहली चीज़ तो ये है कि इन लोगों द्वारा बताया गया कि अभी कुछ छुट्टा गोवंश जो है इनके द्वारा मंडी परिषद के बाउंड्री में जो है संरक्षित किया गया था, लेकिन वो अभी कहीं छोड़ दिए गए हैं। तो कुल मिला के इनकी समस्या जो है निराश्रित गोवंश की है, जिनको संरक्षित किए जाने के संदर्भ में इन लोगों ने हमसे मुलाकात किया था। तो इसके संदर्भ में अवगत करा दें कि अभी तात्कालिक रूप से 2-3 गौशालाओं में मैं इनको अस्थायी रूप से संरक्षित करा दे रहा हूँ, और नई गौशाला के लिए अभी तहसील पे बात हुई है एसडीएम सर से, उन्होंने एक जमीन को बताया है, उसको मैं अभी जाके देखूंगा और यथाशीघ्र एक नवीन गौशाला का निर्माण करा करके इस समस्या के अस्थायी समाधान का प्रयास करेंगे। बाइक सवार 2 शातिर बाइक चोर बुलंदशहर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। शानदेही से चोरी की 4 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं, जो कई अलग अलग इलाकों से चोरी की गई थी। दोनों शातिर चोरों पर पहले भी करीब आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। की सूचना पर खुर्जा नगर पुलिस द्वारा प्रातः 6 बजे शिकारपुर तिराहे से 2 व्यक्तियों को एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो उनके पास जो मोटरसाइकिल बरामद हुई वो चोरी की निकली, तथा अन्य पूछताछ में 4 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के ब्लॉक मरौरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मडरिया अध्यापकों की लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक छात्र कमरे में बंद हो गया, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इसकी जानकारी वहां के रसोइये को मिली तो रसोइये ने तुरंत ताला खोल करके छात्र को बाहर निकाला। तो वहीं वायरल वीडियो की जानकारी जब पीलीभीत बीएसए को हुई तो बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी मरौरी को जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो पीलीभीत में अध्यापकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक छात्र को कमरे में बंद कर दिया गया। बाराबंकी में विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के सदस्यों ने जिले के सभी आला अधिकारियों से बातचीत की और बाढ़ की स्थिति को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिशासी अभियंता शशिकांत सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कटाव रोधी कार्य और जिले में किए गए नवाचारों पर अपनी प्रस्तुति दी। तो वहीं बाढ़ से बचाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपदा आती है, खास करके बाढ़ में, इस समय चूंकि बाढ़ का समय आ रहा है, तो उसमें हमारा जो प्रशासन है, हमारा शासन है, कितना अलर्ट है। तो यहाँ से जो इन लोगों ने बताया और जो मौके पे भी
जाएंगे, अगले महीने में हम लोग आएंगे। तो पर्याप्त इन लोगों ने वहाँ चौकियाँ स्थापित कर रखी हैं और बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए भी काम चल रहा है। लगभग 80 किलोमीटर सड़कें बाढ़ प्रभावित हैं, जो हर साल बाढ़ में बह जाती हैं, उनका पुनर्निर्माण होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनमें सीसी रोड की स्थापना करके एक परमानेंट समाधान किया जाए। कौशाम्बी में एसओजी और साइबर सेल टीम ने फर्जी फास्टैग से टोल प्लाजा को करोड़ों का चूना लगाने वाले 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की 35 से 40 हजार की कमाई होती है। टोल प्लाजा मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 20 फर्जी फास्टैग और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तो वहीं एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार मुख्य आरोपी समेत 6 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। विशिष्ट सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि हमारे यहाँ जो कोकराज टोल प्लाजा है, यहाँ आने जाने वाले वाहनों में कूट रचित फास्टैग का उपयोग करके वाहनों को भारी मात्रा में पास कराया जा रहा है। इसके अनावरण के लिए मेरे द्वारा साइबर सेल की जो टीम है और इसके साथ 3 अन्य टीमों का गठन किया गया था। इनके द्वारा बड़ी सक्रियता से और कुशलता से कार्य किया गया। इस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 20 अदद फास्टैग कार्ड जो अवैध हैं उनको बरामद किया गया और इस घटना को पूरा अंजाम देने के लिए 4 अदद जो मोबाइल फोन इनके द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था, जो इसी काम के लिए प्रयोग में कर रहे थे, उसे भी बरामद किया गया। मैनपुरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। आपको बता दें कि बदमाश 25,000 का इनामी था और ओछा थाना से लूट के मामले में फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।